सामने आया है, जिसमें बंदरों का झुंड दो छात्राओं पर अटैक करता नजर आ रहा है। दोनों लड़कियां ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने परिवार और राजभवन के स्टाफ के साथ अयोध्या पहुंचे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने रामलला के दर्शन पूजन किए और सरयू में नौका विहार भी किया। दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का आज सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं 92 के कार सेवा में भी जब ये ढांचा गिरा था तब एक कार सेवक के रूप में इसी मैदान में था। उस समय बहुत छोटी जगह थी। आज एक भव्य रूप लेकर के इस प्रकार से, और सबसे बड़ा जो मूर्ति बनाई, वो मूर्ति की जिस प्रकार की आँखें, चेहरा, मुख मंडल पर जो है, वो देख करके वास्तव में लगता है कि साक्षात भगवान श्री राम का ही स्वरूप बनकर के हमारे सबके सामने है। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शहर शहर पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च चल रहा है। हम आपको 3 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शाहजहांपुर की, जहां पर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएसपी और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं से बिना डरे मतदान करने की अपील की गई। तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है। यहां पर डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। सही है। बिजनौर में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने आरएलडी उम्मीदवार चंदन चौहान की गाड़ी से हूटर उतरवाया। चंदन चौहान के समर्थकों द्वारा गाड़ियों पर हूटर बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर थाना शहर के सेंट मेरी चौराहे की घटना है। आपकी बात मैंने सुन ली। देखो, ये भैया खड़े हैं अभी बाहर। पीलीभीत में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण में यहां वोटिंग होनी है, जिसको लेकर 20 मार्च से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन पीलीभीत जिला प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चिंता भी सता रही है। जिले में 42 से 50 बूथ जो बाघों के आतंक से प्रभावित हैं, उन पर मतदान संपन्न करवाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिले में 10 से 12 बाघ ऐसे हैं जो जंगल से निकलकर आबादी के आसपास डेरा जमाए हुए हैं। बाघों के खौफ के चलते वहां के लोग चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी हामी भरने को तैयार नहीं है। हरदोई में बीजेपी नेता की पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आरोप के मुताबिक सिटी मजिस्ट्रेट की बदसलूकी से महिला को गहरा सदमा लगा है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इस घटना से नाराज बीजेपी नेता स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठे। पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा की पत्नी की मौत के बाद बीजेपी नेताओं में काफी नाराजगी है। ये लोग सिटी मजिस्ट्रेट पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में जुटे हुए। हरदोई में रफ्तार का कहर सामने आया। डीसीएम ने 3 मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर घायल है। घायल मजदूर को लखनऊ रेफर किया गया है। कोल्ड स्टोरेज से मजदूरी करके साइकिल से घर जा रहे थे मजदूर। हादसा संडीला कोतवाली क्षेत्र के उन्नाव रोड पर हुआ है। कानपुर में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर गड्ढे में घुसी। ओवरटेकिंग के चलते यह हादसा हुआ है। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। साड़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है।
अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास साबरमती आगरा सुपरफास्ट ट्रेन के 4 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अजमेर स्टेशन भेजा गया है। ट्रेन साबरमती से आगरा जा रही थी। हादसे के बाद इस रूट पर 6 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 2 का रूट बदला गया है।